एवरीवन, कोरोना का टाइम चल रहा है बट क्लासेस स्टडीज आर स्टिल गोइंग. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली द स्कूल बिल्डिंग्स आर क्लोज्ड बट नॉट द एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट बैड, एजुकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, तो आज जो है मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट एंड मेजरमेंट यूनिट का मोटर फिटनेस. ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि टेस्ट एंड मेजरमेंट्स क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके टेस्ट बैटरीज होती हैं. ठीक है ना, तो मोटर फिटनेस टेस्ट जो है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मोटर फिटनेस होती क्या है. मोटर फिटनेस यानी कि आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जो फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की क्षमता रखती है. ठीक है, उन एबिलिटीज को हम क्या कहेंगे, मोटर फिटनेस बैटरी कहते हैं हम उनको, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की जो आपकी क्षमता है आपके शरीर की. ठीक है, उसको आपका मोटर फिटनेस लेवल हम कह सकते हैं. खेलते वक्त या फिर किसी और भी काम को करते वक्त. ठीक है, या मूवमेंट ऑफ द मसल, जो आपकी जो मसल्स मूवमेंट करती है उनमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी वो कितनी उनकी मूवमेंट कितनी प्रिसाइज है. ठीक है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी सटीक है, वो जानने के लिए हम आपके लिए आप जो है मोटर फिटनेस टेस्ट को लेते हैं, कंडक्ट करते हैं. उसके अंदर आपके ये 8 टेस्ट होते हैं. ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कॉलअप, पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एजाइलिटी टेस्ट. ठीक है, एजाइलिटी टेस्ट को हम 4x10 शटल रन भी कहते हैं. अभी देखते हैं हम क्यों कहते हैं. ठीक है, तो देखिए, जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसका जो राइटिंग पैटर्न है वो इस तरह का होगा. सबसे पहले होगा मेंट फॉर, कि किसके लिए टेस्ट बनाया गया है. ठीक है, ये टेस्ट बनाया गया है यूथ्स के लिए, मतलब जो हमारे यंगस्टर है 18-20 साल की एज में है, 16 से 20 तक 18 तक जो लोग आते हैं उनको यूथ कहते हैं. इससे बड़ों के लिए भी ये टेस्ट अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है. बट जब ये बनाया गया था तो उस वक्त यूथ कैटेगरी के लिए, यूथ एज कैटेगरी के लिए बनाया गया था. ठीक है, तो सबसे एक एक करके हम टेस्टों को देखते हैं. ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट. ठीक है, इसका पर्पस क्या है, स्टेप वाइज लिखेंगे हम. ठीक है, स्टेप वाइज लिखने से आपकी स्कोरिंग पूरी आती है. इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है स्पीड एंड एक्सीलरेशन. स्पीड क्या है, आपकी गति, और एक्सीलरेशन क्या होता है, आप जो नॉर्मल जहां से आप स्टार्ट करते हो वहां से मैक्सिमम पेस पे कितनी दूर पहुंचते हो वो आपका एक्सीलरेशन टाइम होता है. ठीक है, इससे कोच को आइडिया मिल जाता है कि भाई इस बच्चे की स्पीड कितनी है और एक्सीलरेशन टाइम कितना है. आपने देखा होगा ना, गाड़ियों के एक्सीलरेशन टाइम को हम नापते हैं कि ये गाड़ी 6 सेकंड में 0 से 90 चली जाती है, 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक चली जाती है. तो उसका मैक्सिमम पेस कितनी देर में आप वो गाड़ी पकड़ते हैं. इक्विपमेंट क्या क्या इसके अंदर चाहिए वो भी देखना जरूरी है. एक तो होना चाहिए आपके पास स्टॉप वॉच, मार्क ट्रैक होना चाहिए. ट्रैक की मार्किंग तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी स्पोर्ट्स डे के अंदर, तो मार्क ट्रैक होना चाहिए. ठीक है, ट्रैक किस तरह का होता है, इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है. सभी खिलाड़ी अपनी लाइन के अंदर खड़े. ठीक है, ये कितना होना चाहिए आपके पास, कम से कम 70 मीटर होना चाहिए. पर रनिंग कितनी है, 50 मीटर है, तो ये आपकी एंडिंग लाइन हो जाएगी, ये आपकी स्टार्ट लाइन हो जाएगी. और आपका ट्रैक क्या होगा, इससे लगभग 20 मीटर तक और आगे. वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम पेस पे पहुंच रहे हैं. उसके बाद भी थोड़ा फ्लो खिलाड़ी को चाहिए, एकदम से उसको नहीं रोकना होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका एक रिबन होगा, यहाँ पे खिलाड़ी खड़ा होगा. ठीक है, स्टैंडिंग स्टार्ट है, आप नीचे हाथ करके दौड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, तो आपको खड़े खड़े ही दौड़ना है. तो आपको प्रोसीजर किस तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है. एज यू रिसीव द विसिल साउंड गो, जैसे ही आपको गो का सिग्नल मिलता है आप क्या करेंगे, स्टार्ट करना. सेकंड में आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एट योर मैक्सिमम पेस. मैं बस आपको मेन वर्ड लिखूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम पेस होगा आपका. जो आपका एग्जामिनर होगा, सब्जेक्ट का जो एग्जामिनर होगा उसको एनकरेज करेगा मैक्सिमम पेस पे भागने.
आपने यहाँ पे मैक्सिमम पेस पकड़ लिया। इसके बाद आप जब तक आपकी चेस्ट जो है रिबन को क्लियर नहीं कर जाती है, जो एंडिंग लाइन के ऊपर एक रिबन होता है, आपकी चेस्ट उसको टच नहीं करती है, तब तक आपको मैक्सिमम पेस पे रहना है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से ये चीज़ें पॉइंट्स में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका स्कोर क्या होगा, आपका स्कोर क्या होगा भाई, उसके बाद स्कोर होगा आपका टाइम। देखिए ये तो आपका टेस्ट है और ये आपका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, उसका आकलन करना, उसका एवोल्यूशन करना, टेस्ट का मेजरमेंट क्या करता है। ठीक है, तो स्कोर होगा टाइम टेकन, जो आपने टाइम लिया है वो आपका स्कोर होगा। कितना लिखना है आपको, कब तक रखना है आपको, 10 सेकंड्स तक लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 सेकंड जो भी आपका स्कोर आएगा वो डेसिमल के बाद 10th प्लेस तक उसको हम लिखते हैं। ठीक है, 10th प्लेस आफ्टर डेसिमल। रूल्स क्या होंगे कि एक तो खिलाड़ी जो है अपनी इस लाइन से पीछे खड़ा रहेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा जो आपकी स्टार्टिंग लाइन होगी। ठीक है, दूसरा आप हाथ जो है आप स्टैंडिंग स्टार्ट है, इसका ये रूल है कि आपको खड़े होकर ही दौड़ना है। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं। सारे के सारे टेस्ट बहुत सिंपल है, बस इनको लिखने का तरीका आपको सीखना है। मैट 4 में आपका यूथ ही रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे एक ही टेस्ट की सारी बैटरीज हैं। सेकंड टेस्ट है आपका 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या है वो देखना है, क्योंकि लंबी दौड़ है। लंबी दौड़ का मतलब क्या है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी को नापना, आपका एंडोरेंस को नापना। आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम लगे, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए। इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए, एक तो 600 मीटर मार्क ट्रैक होना चाहिए आपका, मार्क ट्रैक होना चाहिए। स्टॉप वॉच होनी चाहिए, स्टॉप वॉच क्योंकि टाइम नापना है। ठीक है, स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपका। जो अगर मान लीजिए 200 मीटर का एक मार्क ट्रैक है आपके पास, तो आपको कितने चक्कर काटने हैं, 3 चक्कर लगाने हैं। अगर आपके पास 400 मीटर का है, अगर ये 400 मीटर का कर देंगे हम इसको, तो आपको कितना लगाना है चक्कर, 1.5। ठीक है, 400 और 200 600 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो रूल्स है वो क्या है कि खिलाड़ी जो है चल भी सकता है, रन और वॉक, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। दो एग्जामिनर विल ट्राई टू एनकरेज यू टू रन, क्योंकि जो स्कोर आएगा ना आपका, वो स्कोर मिनिमम टाइम आना चाहिए, तभी आपका अच्छा स्कोर माना जाता है। कम से कम टाइम में आपको 600 मीटर क्लियर करना है। बट रूल क्या है कि आप चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, या थोड़ा दौड़ दिए थोड़ा चल दिए। ठीक है, इस तरह से भी लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं, ये अलाउड है। प्रोसीजर वही है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, सोच के लिखना है। स्टैंड ऑन द स्टैंडिंग लाइन, सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन के ऊपर खड़े हो गए। ठीक है, फिर एज यू रिसीव द सिग्नल गो बाय व्हिसल और बाय एयर पिस्टल एनिमी, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट रनिंग, आप दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें वॉक का भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनी विल एनकरेज यू, जो एग्जामिनी होगा आपको एनकरेज करेगा टू रन, दौड़ने के लिए एनकरेज करेगा। ठीक है, आपकी दौड़िए, क्योंकि स्कोर तो मिनिमम टाइम लेना है। ठीक है, आपका स्कोर क्या आएगा, द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टेकन टाइम टू कवर द डिस्टेंस, जो भी होगा वो आपका स्कोर होगा। ठीक है, तो वो आपका स्कोर होगा। ठीक है, ये भी 10 डेसिमल के 10th प्लेस तक आपको स्कोर को नोट करना है। थर्ड टेस्ट की तरफ हम मूव करते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट। देखिए, सबसे जब भी आप कोई टेस्ट कर रहे हैं ना,
तो एग्जामिनर को या आपके कोचेस को एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो टेस्ट का पर्पस क्या है। अगर पर्पस नहीं पता ना तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर काम करने का मकसद ही नहीं पता है उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है। इसका पर्पस क्या होता है। थर्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं भैया, सिट एंड रीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिट एंड रीच का मतलब बैठना और आगे की तरफ अपनी रीच को, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना। इसका पर्पस क्या है, टू मेजर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपकी बॉडी की लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी है, कमर जो है आपकी लोअर बैक, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को नापना। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए इसके अंदर, एक बॉक्स होता है इसका, ठीक है, कुछ इस तरह का, उसके आगे ऐसे फट्टा निकला रहता है। ठीक है, उसकी सेंटीमीटर में मार्किंग होती है, उसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर मार्किंग होती है। ठीक है, बस अभी आप इतना ही समझिए। खिलाड़ी यहाँ पे बैठ जाएगा, खिलाड़ी यहाँ बैठ गया, दोनों पैरों के शूज वो निकाल लेगा। ठीक है, दोनों पैरों के शूज निकाल करके इस यहाँ पे वो अपने पैरों को टच करेगा, दोनों पैरों को टच करेगा। फिर उसके बाद जब ऐसे बैठ गया है, आपको इसी तरह से प्रोसीजर लिखना है। जो है प्लेयर विल सिट ऑन द ग्राउंड, सब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, प्लेयर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें, एक ही बात है। सब्जेक्ट सिट ऑन द ग्राउंड, एक्सटेंड देयर बोथ लेग्स, एक्सटेंड कर देगा दोनों पैरों को। ठीक है, और यहां पे टच कर लेगा बॉक्स के यहां। ठीक है, शूज शुड नॉट बी देयर, आपको लिखना है, रिमूव द शूज एज वेल। ठीक है, और फिर ऐसे बैठने के बाद दोनों हाथों से इसके ऊपर यहां तक उसके हाथ आने चाहिए। उस वक्त जिस वक्त बैठे हैं आप, उस वक्त आपकी हिप, आपकी कमर और आपके शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। अगर एक लाइन में होंगे तो आपकी कमर ना तो पीछे की तरफ झुकी होनी चाहिए, ना सीधे, ऐसा सीधा होना चाहिए बैठने में। बैठने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होता है जब आपकी उंगलियां यहाँ तक होंगी, यहाँ तक आ गई आपकी उंगलियां। ठीक है, दोनों उंगलियां यहाँ तक होंगी लंबे वाले। ठीक है, मिडल में। फिर इसके बाद आपको 3 बार कोशिश करनी है, आगे 3 बार अपने शरीर को खींचना है। चौथी जो होगी आपकी फाइनल होगी, उस झटका नहीं मारना है, खींचना है, कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, अदरवाइज आपकी बैक में इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ तक वो आपका आया, आपकी फिंगर जहाँ तक यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक आपकी दोनों फिंगर पहुँच गई, ये आपका स्कोर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मेजरिंग टेप की जरूरत नहीं पड़ती है, मेजरिंग टेप की, क्योंकि क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मार्किंग होती है। लेकिन एक स्केल या मीटर टेप आप रख सकते हैं अगर मार्किंग ना हो। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मीटर टेप या किसी प्रकार का कोई स्केल आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैट होनी चाहिए, खिलाड़ी को हमेशा योगा मैट के ऊपर बिठाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी तरह से सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप लिख देनी। स्कोरिंग क्या है आपका, जो डिस्टेंस है वो आपका स्कोर है, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, सेंटीमीटर में आपको लिखना है। ठीक है, रूल्स क्या है, रूल्स वही है कि आप जब बैठे हैं तो आपकी कमर, आपका हिप, आपकी कमर और आपके शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए, ये रूल्स है। पार्शियल कर्ल अप क्या है, पार्शियल का मतलब भी आप समझते हैं ना, आधा, पार्शियल पूरा नहीं होता। ठीक है, पार्शियल कर्ल अप का मतलब क्या है कि इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एब्डोमेन स्ट्रेंथ को नापने के। अब पर्पस पता लग गया ना, तो आगे का काम भी पता लग गया। यानी कि जो पेट की मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम पार्शियल कर्ल अप टेस्ट का यूज, टेस्ट पैकेट का यूज करते हैं। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, एक मैट हो जाए, मैट नहीं है तो क्लीन सरफेस, ग्राउंड हो जाए, क्लीन सरफेस होना चाहिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट होना चाहिए, एग्जामिनिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है वो देखना। ये एक क्लीन सरफेस है। ठीक है, खिलाड़ी इसके ऊपर कमर के बल लेट जाएगा विद फुल एक्सटेंडेड देयर लेग्स। आपको इसी तरह से लिखना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे खिलाड़ी लेट गया है,
यहाँ पे उसके हिप्स हैं, जो फिर द प्लेयर विल बेंड देयर नीज, उनको बेंड करेगा खिलाड़ी, और जो पैर एड़ी जो है वो हिप से 1 फीट दूर होनी चाहिए, 1 फीट, ठीक है। इस पोजीशन में लेट जाएगा वो, और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखेगा, ठीक है, घुटनों के इस तरह रखेगा, और पार्शियल कर्ल अप करेगा। पार्शियल मतलब आधा ऊपर तक जाएगा, जब तक उसके हाथ जो है घुटने वो क्रॉस नहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉस, ज्यादा नहीं, तो उसका एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। उसका जो कमर का जो उठने का जो एंगल रहेगा ना, जमीन से लेकर के वो 30 डिग्री तक उसको अपनी बैक को रेज करना है, और फिर वापस से उसी पोजीशन में आ जाए, ठीक है। आपका स्कोर रहेगा, मान लो आपको 30 सेकंड का टाइम दे दिया, 30 सेकंड का टाइम दे दिया, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम आपकी करेक्टली डूइंग जो कर्ल्स है उनको काउंट होगा, जो आपने सही तरीके से जो कर्ल्स की है वो आपकी काउंट हो जाएंगे, ठीक है, वो आपका स्कोर होगा, ठीक है। रूल्स वही है कि आपको सीधा लेटना है, आपके फिट जो है आपके हिप से, आपकी जो फिट है आपके हिप से 1 फीट दूर रहना चाहिए, वो आपको रूल्स के अंदर लिखना है, ठीक। पुशअप्स फॉर बॉयज, बॉयज के लिए पुशअप्स, इसका पर्पस क्या है, आप जब पुशअप्स करते हैं ना, तो आप देखो कि आपको कौन सी मसल के ऊपर लोड आता है, शोल्डर के ऊपर आ रहा है और अपर चेस्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, आपका शोल्डर की स्ट्रेंथ नापना, शोल्डर स्ट्रेंथ, और अपर चेस्ट, अपर चेस्ट की स्ट्रेंथ को नापना, मेजर करना, इसका पर्पस है। इक्विपमेंट क्या चाहिए इसमें, एक क्लीन सरफेस ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है कि आपको जमीन के ऊपर आप लेट जाएंगे, आपके हाथ जो है, आपके पैर आपके पंजों के ऊपर होंगे, आपकी हिप्स, आपकी चेस्ट, आपका हिप, चेस्ट और शोल्डर जो है अलाइन हो गए, इस तरह से बाहर निकलेंगे होगा, ठीक है। बैक भी बाहर निकलेगी होगी या नीचे की तरफ नहीं होगी, ये तीनों एक पोजीशन में अलाइन हो गए। आपके जो शोल्डर है वो कितना होंगे, आपके जो हाथों की जो चौड़ाई है वो कितना होंगे, शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे, मतलब जितने आपके कंधे हैं ना उतने चौड़े होंगे, ठीक है। आपको सीधा एक पोजीशन नीचे जाना है और ऊपर आना है, कितना नीचे जाना है, जब तक आपके जो एल्बो है, ठीक है, डाउन कितना जाना है आपको, जब तक आपकी जो एल्बो है वो 90 डिग्री तक नहीं आ जाती। एल्बो आपकी जैसे 90 डिग्री की पोजीशन में आई, एल्बो रीच टू 90 डिग्री पोजीशन, जैसे ही एल्बो 90 डिग्री की पोजीशन में आई, आप वापस सीधे इस तरह से ऊपर उठेंगे, तो कितना हो गया आपका, एक पुशअप काउंट। स्कोर किस तरह से होगा, आपको 30 सेकंड का मान लो टाइम दे दिया, तो आप 30 सेकंड में कितना करेक्ट पुशअप्स लगाते हैं वो आपका स्कोर होगा। रूल्स क्या है, रूल्स उसका जो आपको गलत पुशअप्स नहीं लगानी है, आपको इस पोजीशन के अंदर रहना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ये भी इसी तरह से होंगे, ठीक है। गर्ल्स को भी जो है उसका हिप, कमर और शोल्डर एक लाइन में होगा, लेकिन देखिए मॉडिफाई है। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से उनको एक एडवांटेज दी गई है। उनको क्या एडवांटेज दी गई है कि वो अपने पंजे की बजाय वो अपने नी को जमीन के अंदर रखना है और दोनों पंजों को पीछे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ उठा के रखना है। तो जिस वक्त पुशअप्स लगा रही है वो अपने घुटनों के बल इसी तरह से पुशअप्स लगाएंगी। बाकी स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है, उनका भी यही होना चाहिए। शोल्डर और अपर चेस्ट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है, उनका भी प्रोसीजर वही है, उनका स्कोरिंग भी वही है कि 30 सेकंड्स के अंदर या जितना जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा उसके अंदर आप कितना मैक्सिमम और करेक्टली पुशअप्स लगाते हैं, उनका रूल्स भी यही, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के ऊपर आ गए अब 7 नंबर टेस्ट के ऊपर। जिनको ऐसा लग रहा है कि दे फील लाइक दैट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर,
प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, एवरीवन, ठीक है। और जिनको लगता है कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर देम, दे कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिनको लग रहा है कि उनके लिए हेल्पफुल है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप पर्पस क्या है? एक्सप्लोसिव पावर। लेग्स की, आपके लेग पैरों की एक्सप्लोसिव पावर को नापने के लिए इस टेस्ट का किया जाता है। एक्सप्लोसिव आपने देखा होगा कि एक्सप्लोजन का मतलब होता है एकदम से फटना, तो बर्स्ट करना, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव पावर का मतलब क्या है? व्हेन यू बर्स्ट योर ऑल द एनर्जी, ठीक है, इन शॉर्टर टाइम विद मैक्सिमम स्पीड। तो वो क्या होगा? जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उस मसल की एक्सप्लोसिव पावर उसके अंदर लगती है, ठीक है। तो जो है इसके अंदर पैरों की एक्सप्लोसिव पावर का यूटिलाइज करते हैं। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास होना चाहिए मार्क, जो है आपका फिट होनी चाहिए, ठीक है, मार्क फिट होनी चाहिए। फिट यानी कि जहां पे आप जंप करेंगे, ठीक है, वो सरफेस थोड़ा नरम होता है, ठीक है। मेजरिंग टेप होना चाहिए आपके पास। मेजरिंग टेप क्यों? जब आप खड़े होकर लॉन्ग जंप कर रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है आपको? स्टैंडिंग लॉन्ग जंप जब आप कर रहे हैं, ब्रॉड जंप जब कर रहे हैं, तो उसको आपको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप की जरूरत होगी, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? जो आपकी मार्क फिट है, यहाँ पे खिलाड़ी इस लाइन पे खिलाड़ी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है, स्टैंड ऑन द स्टैंडिंग लाइन। सेकंड, बेंड योर नीज, ठीक है। स्विंग योर आर्म्स, तो थोड़ा सा स्विंग आप आर्म को करेंगे, ठीक है। आप खड़े हो गए, पैर आपके दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ज्यादा चौड़े नहीं है, भिड़े हैं। आप घुटने आपने मोड़ दिए, उसके बाद आप आर्म्स को स्विंग कर रहे हैं टू गेन द मोमेंटम। क्या मिल गया आपको? मोमेंटम मिल गया, ठीक है। मोमेंटम मिलने के बाद आप क्या करेंगे? अपने पंजों का भी इस्तेमाल करेंगे, एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और जितना मैक्सिमम हो सके दोनों पैरों को आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश करेंगे, ठीक है। ये जो आपका जंप का करने का एंगल रहता है, ये 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री पे अगर आप करेंगे ना, तो क्या होगा? आप मैक्सिमम रेंज को कवर करेंगे। क्योंकि मान लो अगर आप 90 डिग्री पे कूदेंगे तो क्या होगा? आप सीधा नीचे आएंगे। आप 30 डिग्री पे कूदेंगे तो क्या होगा? जल्दी नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप 45 डिग्री पे कूदेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस उस पोजीशन में कवर कर सकते हैं। बोथ फीट शुड लैंड टुगेदर, दोनों पैर आप ध्यान रखना, कोशिश करना कि दोनों पैर लैंड करें एक साथ, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 ट्रायल मिलेगी, जो बेस्ट 3 होगा ना वो आपका नाप लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोथ फीट शुड लैंड टुगेदर, क्यों? क्योंकि अगर आपका एक पैर पीछे रह गया, एक पैर आगे रह गया, तो आगे वाले पैर को नहीं नापेंगे। जो आपका पीछे जो सबसे पीछे जो पैर रह गया उससे डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो स्कोर क्या होगा? आपका स्कोर वही है जितना लंबा आपने कूदा। आप यहाँ पे लैंड किए तो ये आपको मेजर कर लेंगे, ठीक है। स्कोर क्या होगा आपका? जितना लंबा आप कूदते हैं वो आपका स्कोर होगा। रूल क्या है? रूल यही है कि इधर स्टैंडिंग लाइन के पास आपको खड़ा होना है, ठीक है। आपको पीछे की तरफ अपने हाथ नहीं गिराने हैं, आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपके एक साथ लैंड करें, ठीक है। एजाइलिटी टेस्ट है भी लास्ट वाला आपका। एजाइलिटी का मतलब आप समझिए एबिलिटी टू मूव क्विकली, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दूं तो मूव क्विकली अंडर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट मोमेंटम ऑल्सो, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों में आप अपनी बॉडी को कितना बैलेंस कर पाते हैं, कितना मूव कर पाते हैं, उसका मतलब है एजाइलिटी। आपकी बॉडी की इतनी अच्छी एजाइलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए जो टेस्ट बनाया है ना वो है 4 into 10 शटल रन, ठीक है। 4 into 10 शटल रन क्यों बोला जाता है इसको? पहले इसका पर्पस देख लेते हैं। इसका पर्पस है स्पीड और एजाइलिटी को नापना। एजाइलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक तो आपको मार्क एरिया चाहिए 10 मीटर का, ठीक है। ये 10 मीटर का मार्क एरिया होता है, ठीक है। आपको स्टॉप वॉच चाहिए,
ठीक है ना। वही इसी तरह से आप स्टैंडिंग लाइन पे खड़े हो जाएंगे, इसी तरह से आपको लिखना है इसको, स्टैंड ऑन द स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद क्या करेगा, एज द स्टूडेंट विल और सब्जेक्ट विल रिसीव द सिग्नल गो, वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। इसके अंदर आपको वुडन ब्लॉक भी चाहिए भाई, 2 वुडन ब्लॉक, क्योंकि जो 2 वुडन ब्लॉक होते हैं ना बेटा, इस लाइन पे रखे जाते हैं, ठीक है, इस लाइन पे वो वुडन ब्लॉक रखे जाते हैं। उनका क्या काम होता है अभी बात में देखते हैं। आप सीधे लाइन के ऊपर खड़े हो जाइए, आपको सिग्नल मिलता है, आप दौड़ जाइए, ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल रिसीव होता है, खिलाड़ी भागता है यहाँ से मैक्सिमम स्पीड पे और एक वुडन ब्लॉक को उठाता है और वापस रिटर्न करता है, ठीक है। पहले गया और फिर वापस आया, इस लाइन पे रखता है क्विकली, फिर यहाँ से मूव करता है, ठीक है। 4 बोला ना 4, तो ये यहाँ पे एक जाना एक आना कितना होगा, 2 हो गया। ये 4 × 10 है ना, तो ये 10 मीटर है, एक जाना और एक आना 2 हो गया। क्विकली मूव करेगा, दूसरे वुडन ब्लॉक को उठाता है और फिर वापस आ जाता है, इस लाइन को क्रॉस कर देता है, एक जाना और एक जाना 2, तो ये हो गया 4 × आपका 10 शटल रन, ठीक है। आपको इसी तरह से आपको इसको लिखना है, ठीक है। क्विक प्लेयर एज दिस इज द सिग्नल, प्लेयर विल मूव क्विकली, पिक द 1 वुडन ब्लॉक एंड कीप ऑन द स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। जहां से स्टार्टिंग जो लाइन है आपकी, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग लाइन पे रख देगा उसको आगे, एंड अगेन मूव क्विकली, पिक द सेकंड वुडन ब्लॉक एंड क्रॉस द लाइन विद मैक्सिमम पेस, जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसको लाइन को क्रॉस कर लेगा। स्कोर क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। इसको भी 10 सेकंड तक, जो डेसिमल के बाद 10 जो डेसिमल होता है वहां तक स्कोर को लिखना है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। या 4 × 10 करने का जो आपका टाइम है वो आपका स्कोर होगा, ठीक है। रूल्स वही है कि भाई लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उधर खड़े रहना आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया है, बहुत इजी है, समझने की जरूरत है, लिखते वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लिखना है। Those who feel like that they gain the information with the fun, ठीक है, then please subscribe and like the video. Thank you. Have a nice day.